एक बार फिर शुरू हुआ मराठा क्रांति मोर्चा का आंदोलन। मुंबई में आज बड़ा प्रदर्शन। भायखला से मराठा क्रांति मोर्चा का विरोध प्रदर्शन शुरू। आजाद मैदान तक प्रदर्शनकारी करेंगे मार्च। प्रदर्शन की वजह से मुंबई में कई जगह पर ट्रैफिक ठप। दफ्तर जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के कोने कोने से मुंबई पहुंच रहे हैं मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ता। ट्रेन में उमड़ी भीड़। सरकारी नौकरियों में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर है प्रदर्शन। अहमदनगर गैंगरेप के आरोपियों को सख्त सजा देने की भी मांग। चंडीगढ़ की वर्णिका छेड़खानी मामले में विकास बराला को पुलिस का समन, घर पर चिपकाया नोटिस। पहले समन लेने से विकास बराला ने किया इनकार। बाद में आज तक का कैमरा देख आरोपी के पिता सुभाष बराला के पीए ने नोटिस को फाड़ा। कहा, मैंने नोटिस स्वीकार किया। छेड़खानी के मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस ने आरोपियों का नहीं लिया था ब्लड और यूरिन सैंपल। केस कमजोर करने के लिए पुलिस ने दर्ज किया था ड्रंक एंड ड्राइव का केस। Duty doctor did want to take the blood and urine samples. They refused to give the blood and urine samples. However, गुजरात में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने अहमद पटेल की जीत से बजाई साख। अमित शाह और बीजेपी को चुनाव आयोग से मिला बड़ा झटका। सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल 44 वोट पाकर हुए विजयी। प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार बलवंत सिंह को 38 वोट मिले। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के 2 बागी विधायकों का वोट रद्द किया। कांग्रेस ने 2 बागी विधायकों की अनाधिकृत व्यक्ति को मतपत्र दिखाने की शिकायत की थी। 3 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में 2 सीटों पर बीजेपी ने मारी बाजी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और स्मृति ईरानी को मिली जीत। अमित शाह और स्मृति ईरानी ने 46 वोट पाकर हासिल की जीत। कांग्रेस के 2 बागियों का वोट रद्द होने से कुल 174 वोटों की हुई गणना। कल मतदान खत्म होने के बाद काउंटिंग को लेकर जमकर हुआ ड्रामा। देर रात करीब 1:30 बजे हो सकी मतगणना। कांग्रेस के 2 विधायक राघव जी भाई पटेल, श्री भोला भाई गोहिल ने बीजेपी को दिया था वोट। अमित शाह को मतपत्र दिखाने पर मचा बवाल। अमित शाह को मतपत्र दिखाने पर कांग्रेस ने अपने दोनों बागी विधायकों का वोट रद्द करने की चुनाव आयोग से की थी शिकायत। देर रात चुनाव आयोग ने दोनों के वोट किए रद्द। राघव जी भाई पटेल, श्री भोला भाई गोहिल का वोट रद्द करने के बाद बीजेपी ने देर तक नहीं होने दी काउंटिंग। चुनाव आयोग में अपनी शिकायत की दी दलील। बीजेपी ने कांग्रेस के बागी विधायक राघव जी भाई पटेल, श्री भोला भाई गोहिल के वीडियो लीक होने की जांच की मांग की। वीडियो को सार्वजनिक करने की मांग। अहमद पटेल की जीत पर कांग्रेस ने जमकर मनाया जश्न, आतिशबाजी। कांग्रेस ने अपने 2 बागियों के वोट रद्द होते ही तय मान ली थी जीत। नतीजे से पहले ही अहमद पटेल को फूल मालाओं से लादा। अहमद पटेल ने जीत पर लिखा ट्वीट, कहा सत्यमेव जयते। गुजरात में अहमद पटेल की जीत को लेकर बेंगलुरु में जश्न। पोस्टर के साथ सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने कहा, अहमद पटेल सिर्फ आधा वोट से जीत सके। 2 वोट रद्द नहीं हुए होते तो बलवंत सिंह 1.5 मतों से चुनाव जीतते। सीएम विजय रूपाणी ने कांग्रेस के 2 बागियों का मत रद्द किए जाने को बताया गलत। बोले, चुनाव आयोग के इस निर्णय के खिलाफ खटखटाएंगे कानून का दरवाजा। इसके साथ हम सम्मत नहीं है। आने वाले दिन में हम कानूनी जो कुछ कार्यवाही हो सकेगी हम जरूर करेंगे। विजय रूपाणी के मुताबिक कांग्रेस के दोनों बागी विधायक शक्ति सिंह को वोट दिखाते हुए मुड़े थे। अमित शाह को नहीं दिखाया था मतपत्र। कांग्रेस के 2 बागियों के अलावा 2 एनसीपी और 1 जेडीयू विधायक के वोट पर भी देर तक बना रहा असमंजस। कांग्रेस ने जेडीयू विधायक छोटू भाई बासवा के अलावा 1 एनसीपी विधायक के अहमद पटेल को वोट करने का किया दावा। आज सदन में मनाई जाएगी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं जयंती। सरकार के साथ विपक्षी दल भी रखेंगे अपने विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, आंदोलन में शामिल रहे वीरों को नमन। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के दोनों बेटों से एनआईए ने कल की पूछताछ। आज भी नईम और नसीम से एनआईए करेगी सवाल। कश्मीर में 15 अगस्त मनाने पर हिजबुल मुजाहिदीन ने हमले की दी धमकी। चिट्ठी जारी कर कहा, हमारे
भूमिगत सदस्यों के आयोजनों पर पैनी नजर। विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ कसी कमर, मोतिहारी से आज तेजस्वी की जनादेश अपमान यात्रा का आगाज। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने तेजस्वी पर कसा तंज, बेनामी संपत्ति के दाग को धोने का बताया तरीका। सुशील मोदी की तेजस्वी को नसीहत, बोले गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर करें ऐलान, बेनामी संपत्ति में पिता ने मुझे फंसाया, ऐसे बिहार सरकार को धर्मार्थ कार्य के लिए दूंगा। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव विधानसभा में चुनावी शिकस्त के बाद आज पहली रैली, फैजाबाद में देश बचाओ देश बनाओ रैली। आज मिदनापुर से मोदी सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ेंगी सीएम ममता बनर्जी, मोदी हटाओ देश बचाओ और बीजेपी भारत छोड़ो कैंपेन करेंगी लॉन्च। 27 अगस्त को पटना में लालू यादव करेंगे महारैली, कई विपक्षी दलों को दिया न्योता। बीजेपी को परास्त करने के लिए एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आरजेडी से हाथ मिलाने को तैयार, लालू को दी नसीहत, अकेले बीजेपी से नहीं ले सकते मोर्चा। लखनऊ में नमामि गंगे जागृति योजना का आगाज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। आज गोरखपुर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, विश्वविद्यालय में तैयारी पूरी, कल जाएंगे महाराजगंज। पूर्व केंद्रीय मंत्री सांवरलाल जाट का निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जताया शोक, कहा यह देश और बीजेपी के लिए बड़ी क्षति। दिल्ली में रही थम रही चोटी कटने की वारदात, नेहरू नगर में एक लड़की की कटी चोटी। बर्तन धुल रही लड़की को अपने बाल खींचे जाने का हुआ एहसास, मुड़ने पर कटी मिली चोटी। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में भी बूढ़ी महिला की कटी चोटी, पहली मंजिल पर सो रही महिला को रात 2 बजे कटने का चला पता। दिल्ली के अलीपुर में भी कटी एक महिला की चोटी, मौके पर कैंची भी बरामद। दरभंगा के एक गर्ल्स हाई स्कूल में कटी छात्रा की चोटी, दहशत में बाकी छात्राएं, स्कूल में की गई छुट्टी। बिहार के मुजफ्फरपुर में चोटी कटने से आतंक, अलग अलग जगहों पर कटी 12 महिलाओं की चोटी। पटना के खांजीकला इलाके में भी चोटी कटने से आतंक, 17 साल की लड़की ने बयां की हैरान करने वाली घटना। मधेपुरा में बाल कटने से 20 साल की लड़की हुई बीमार, अस्पताल में भर्ती। खगड़िया में भी एक महिला और एक छात्रा के कटे बाल, इलाके में दहशत का माहौल। यूपी के कौशाम्बी में चोटी कटने से 2 महिलाएं हुई बेहोश। जालंधर के टैगोर टाउन में भी चोटी चोट की दहशत, 40 साल की महिला की कटी चोटी। चोटी कटवा की दहशत के बीच संगरूर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, संगरूर में 2 दिन पहले एक लड़के ने खुद अपने बाल काटकर फैलाई थी दहशत। पंजाब में सिख महिलाओं, बच्चों के बाल कटने को अकाल तख्त के जत्थेदार ने बताया साजिश, लोगों से वहम में न पड़ने की अपील की। हिमाचल के पौंटा साहिब में 11 साल की छात्रा की चोटी कटी, सदमे में लड़की। रतलाम के सिमलावदा में भी हुई चोटी कटने की वारदात, एक घर में रात 10 बजे कटी महिला की चोटी, मिली बेहोश। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में घर में कटी लड़की की चोटी, बेहोश मिली। दिल्ली के वेलकम इलाके में रिटायर्ड टीचर की गला रेतकर हत्या, जांच जारी। ओडिशा के रायगढ़ में गर्भवती महिला को कंधे पर ढोकर पहुंचाया गया अस्पताल, मृत बच्चे को दिया जन्म। होशियारपुर में तालाब में नहाते वक्त 2 सगे भाइयों समेत 3 बच्चे डूबे, 2 बच्चों का शव निकाला गया, एक की तलाश जारी। आज तक की खबर का हुआ असर, लखीमपुर खीरी जिले में डीजल के अभाव में खड़ी 74 एम्बुलेंस में से 73 को सड़क पर उतारा गया, एक में तकनीकी खराबी। इलाहाबाद में कारोबारी अनिल मिश्रा की हत्या के केस में 3 गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक सरकारी फंड से शौचालय बनवाने के बाद हुई थी विवाद में हत्या। कुल्लू कॉलेज का छात्राओं ने एसपी से शिकायत शिक्षक की, संगीत शिक्षक पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत पर हंगामा, जमकर हुई तोड़फोड़, लोगों का आरोप मृत मरीज के इलाज के बहाने ऐंठे पैसे। दिल्ली के पश्चिम बिहार में तेज रफ्तार एसयूवी की टक्कर में एक स्कूटी सवार की मौत, 2 पैदल यात्री घायल। पश्चिम बिहार में हादसे के बाद उलट गई एसयूवी, ड्राइवर हुआ फरार। मेरठ में एलएलबी की छात्रा का सीआरपीएफ जवान पर संगीन आरोप, फेसबुक पर दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर 2 साल तक किया शारीरिक शोषण। फतेहपुर में एक युवती से शादी का झांसा देकर रेप, दूसरी युवती से शादी रचाने से पहले आरोपी पहुंचा जेल।
एटा में सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर की गला लेकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मिर्जापुर में मासूम की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर लोगों का डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन, सांप के काटने से हुई थी मौत। जालौन में नौकरी की मांग को लेकर बीटीसी ट्रेड टीचर्स का प्रदर्शन, डीएम दफ्तर में हंगामा। अलीगढ़ में महिला वकील का अपने प्रेमी के घर पर हंगामा, पुलिस के सामने खाया जहरीला पदार्थ, अस्पताल ले जाया गया। नोएडा में अमीरों की तलाश कर उन्हें लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश, पुलिस की गिरफ्त में मास्टरमाइंड। हमीरपुर में पुलिस ने 2 नाबालिग आदिवासी लड़कियों को दलालों के चंगुल से कराया आजाद, अगवा कर बेचने की फिराक में थे। झांसी में सेना की गोपनीय सूचना लीक करने की जांच में फंसा डीएम दफ्तर में तैनात स्टेनो, कमिश्नर ने किया सस्पेंड। रामपुर में लाइसेंसी पिस्टल चुराने वाले चोर पुलिस के हत्थे चढ़े, 24 घंटे में पुलिस ने की गिरफ्तारी। बागपत में रंगदारी के लिए कारोबारी को बदमाश ने मारी गोली, घायल हुआ। हेलमेट पहने बदमाश की गोली मारती तस्वीरें सीसीटीवी में कैद, बदमाश ने कारोबारी के पास फेंका 20 लाख की रंगदारी की मांग वाला लेटर, 3 दिन का दिया समय। नोएडा सेक्टर 137 के सुपरटेक इकोसिटी में मेड ने की हड़ताल, एक फ्लैट मालिक पर मेड से मारपीट और छत से फेंकने की धमकी देने का आरोप। मेरठ मेडिकल कॉलेज के बाहर ई रिक्शा में बच्चे को जन्म देने को मजबूर हुई महिला, घंटों चक्कर काटने के बाद नहीं हो सकी अस्पताल में भर्ती। झालावाड़ की अकलेरा में नदी में पलटी नाव, लोगों ने 11 को बचाया, एक शख्स की मौत। हिमाचल में बाढ़ और भूस्खलन ने अब तक 173 लोगों की जान ली, सीएम के साथ आपदा प्रबंधन की बैठक में हुआ खुलासा। हिमाचल में बाढ़ और बारिश से करीब 380 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। गाजीपुर के मंगई नदी का बढ़ा जलस्तर, लोग रोमांच में पुल से लगा रहे जोखिम भरी छलांग। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा के सैलाब का कहर, हजारों लोग प्रभावित। बाराबंकी में घाघरा के कहर का बढ़ा खतरा, नेपाल से छोड़ा गया 5 लाख क्यूसेक पानी। यूपी के हाथरस में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कोतवाली में पानी भरने से महज बंद। राजस्थान के बारां में मूसलाधार बारिश से पार्वती और परवन नदी उफान पर, कई गांव टापू में तब्दील। उत्तराखंड में कई जगह पर मूसलाधार बारिश, लामबगड़ में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 3 दिन से बंद। देहरादून में टॉन्स नदी में फंसे 5 छात्रों का रेस्क्यू ऑपरेशन, नहाते वक्त पानी के तेज बहाव में फंसे थे। गोवा में कोस्ट गार्ड ने समंदर में फंसे 2 दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों की बचाई जान, पेट्रोलिंग के दौरान पड़ी थी नजर। अभिनेता दिलीप कुमार की सेहत पहले से काफी सुधार, अस्पताल के मुताबिक उनकी तबीयत ऐसे ही सुधरी तो 2 से 3 दिनों में दे दी जाएगी छुट्टी। अभिनेत्री वहीदा रहमान ने मुंबई में एक इवेंट के दौरान दिलीप साहब की तबीयत को लेकर जताई चिंता, जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की। मुंबई में फिल्म पार्टीशन 1947 के प्रमोशन में जुटी अभिनेत्री हुमा कुरैशी, 18 अगस्त को रिलीज हो रही है फिल्म। मुंबई में अभिनेता अनिल कपूर किताब डेंजरस माइंड का उन्होंने किया विमोचन, हुसैन जैदी और ब्रजेश सिंह ने लिखी है किताब। फिल्म सिमरन का ट्रेलर मुंबई में किया गया लॉन्च, मौके पर अभिनेत्री कंगना रनौत और हंसल मेहता थे मौजूद।